आप सबको यीशु के नाम से जय मसीह की। धन्यवाद करें कि हम सब जिंदा हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख नहीं है। लेकिन अगर आप पेपर उठा के देखते हो, न्यूज सुनते हो, युद्ध शुरू हो गया है। अब ये कहां तक जाएगा नहीं पता। प्रभु यीशु का धन्यवाद करो कि उसने हमें बचाया है, हम बचे हुए हैं। लोगों को जरूरत है कि कोई हम पर दया कर दे। अगर हम इस न्यूज को देख रहे हैं तो जो भाग रहे हैं लोग, परेशान हो रहे हैं ठंड में, कि कोई उनको बचा ले, कोई उनको शरण दे दे। कहां हो रहा है ये? वो लोग भी इसमें शामिल हो, धनी लोग हैं जिनके पास बहुत धन था, अपने घर को जलता हुआ देख रहे हैं, सब बर्बाद हो गया, चीजें महंगी हो गई हैं। धनी लोग भी इसमें हैं। छोटे छोटे बच्चे ठंड में कैसे जा रहे हैं, कई मृत्यु हो गई है, कई जगहों पर गर्भवती स्त्री ने बच्चे दे दिए। ठंड में हालत बुरी है। लोग दया ढूंढ रहे हैं, कोई दया कर दे उन पर, कोई दया कर दे, दया का दान कोई हमें दे दे। आ जाओ, कोई आगे में दया का दान कर दे, चैरिटी। आज हम एल्म्स गिविंग, एल्म्स गिविंग यानी दान देना, ALMS, एल्म्स गिविंग, इसको बोलते दान देना या दया दान, या इसको कहते दान, भिक्षा। एल्म्स जो है, मैंने बताया, चैरिटी काम है, जिसके लिए हम कुछ नहीं, हमें कोई कर दे, मदद कर दे, कोई रिलीफ भेज दे हमारे पास, कोई डोनेशन दे दे, कोई बेनिफिशियल कर दे मेरे लिए, कोई सब्सक्रिप्शन कर दे। एल्म्स का मतलब है गिव टू द नीडी। एल्म्स गिविंग का मतलब है दया दान या दान देना, चैरिटी का काम है। जहां परेशानी हो रही हो, खाना दे दो, खाना भेज दिया, कपड़े भेज दिए, सामान भेज दिया, इसको बोलते हैं दया दान, एल्म्स गिविंग। जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, वहां तक लोग करते हैं, समाज सेवा हो रही है। कोई जरूरी नहीं कि वो आपदा हो, समाज सेवा लोग कर रहे हैं, गरीबों तक पहुंच रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं उनको। आज हम लोग सब बड़े आशीषित हो गए हैं। आज सोचो, वचन को सुनो, लोग जो गरीब से नीचे बैठे हुए हैं, लोग जाकर उनकी मदद कर रहे हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं, उनके पास है और फिर भी वो नहीं देते, उसको बोलते मीननेस, कंजूस। है हमारे पास और हम मदद नहीं करेंगे। इसको एक और शब्द में कहा था, इसका विपरीत है जो ना देना यानी दया ना करना, का विपरीत है सेल्फिशनेस, खुदगर्जी बोलते इसको, खुदगर्जी। हम अपने में जी रहे हैं, मरता मरने दो। स्टिंजीनेस, इसको भी कहते हैं कंजूस, डंक है कंजूस का। बहुत से लोग अनाथालय बना देते हैं, बहुत से लोग धर्मशाला बना देते हैं, बहुत से लोग वृद्धाश्रम बना देते हैं। वृद्धाश्रम मतलब बुजुर्गों का ओल्ड होम। ये एक सेवा है। आज जो हालत बुरी हो रही है, लोग भाग रहे हैं। क्यों? ये जरूरत है। बड़े बड़े रईस तो खत्म हो गए, मिट गया सबका। जो अपने धनों पर भरोसा रखते होंगे, उनका सब कुछ मिट गया। फिर मेरे में सिचुएशन बहुत खराब हो रही है। बाइबल का परमेश्वर ने सब कुछ बता दिया था पहले से, क्योंकि यीशु कहा था मेरे आने से पहले ये सब होगा। क्यों जरूरत है देना? ये जो है, देना जो है, ये
मूल में एक आध्यात्मिक कार्य है। एल्म्स गिविंग जो है, दयादान जो है, यह मूल में एक आध्यात्मिक कार्य है जो मजबूती से या प्रेम को दर्शाता है। आध्यात्मिक कार्य जो है एक मजबूती बताता है कि आप उससे प्रेम कर रहे हैं, दूसरों के प्रति, समाज में हम इस काम को कर रहे हैं। हम जब ये काम करते हैं, इससे मालूम होता है कि हम दूसरों से प्रेम कर रहे हैं, हम स्वार्थी नहीं हैं। आज दुनिया में बहुत से ऐसे ग्रुप उठे हुए हैं। कोविड-19 क्या बताता है? कितने लोग भाग रहे थे, देखा होगा सबने टीवी में, कैसे लोग घर छोड़ के भाग रहे हैं। भीड़ की भीड़ रोड पे जा रही है, बसें नहीं है, ट्रेन नहीं है, पैदल चल दिए। ये जो समय निकल रहा है ना, लेकिन उसमें भी लोगों ने बड़ी मदद करी। लोगों ने रास्ते में कोई पानी दिया, किसी को खाना दिया, किसी ने उनको रहने की कुछ जगह दी थी कि आराम करो, यहां पर सामान दिया। ये दयावंत जो है ना, दान देना, दान, ये एक ह्यूमन की, एक हर एक नागरिक का कर्तव्य है। लेकिन हम लोग शायद नहीं कर पाते। लेकिन बाइबल क्या बताती है, देखते हैं। ये एल्म्स गिविंग के बारे में, दयादान के बारे में परमेश्वर क्या बताता है? पहले तीमुथियुस 6 और 7 में लिखा है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते, खाली हैं। We are all empty. We came empty and we'll go empty. कुछ करो, समाज के लिए कुछ करो, खून मत करो, प्रेम दिखाओ परमेश्वर का। आज क्यों ये हो रहा है? क्यों मनुष्य के अंदर वो परमेश्वर का प्रेम नहीं है, नफरत आ चुकी है। नाम लगाए जगत में, ना कुछ लेकर जाएंगे। इट इज बेटर टू गिव रादर देन टू रिसीव। प्रेरितों का काम उसके 20 और 35 के अंदर पौलुस इस बारे में बोलता है, लेने से देना बेहतर है, क्योंकि यीशु ने कहा है लेने से देना बेहतर है। याद रखिए, आज हम सब कुछ ले लेते हैं, लेकिन जब देने की बात आती है तो अपने हाथों को मोड़ लेते हैं। आप दे सकते हो तो दो। पौलुस बारे में कहता है, लेने से देना बेहतर है, क्योंकि मैंने प्रभु यीशु सीखा है। रोमियो किताब उसका 12वां अध्याय और उसके 8 पद को पढ़ेंगे। 12 का 8। रोमियो, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 8। जो उपदेशक को उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे। उदारता से दे, हैप्पीली। परमेश्वर कह रहा, अगर तुम दे रहे हो तो खुशी दो, क्योंकि मेरा प्रेम तुम में से दिखना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम धरती पर देखा गया। जब कुछ नहीं था, परमेश्वर सबको कुछ कुछ दे दिया। आज संसार में जरूरत है, देखो हालत बहुत बुरी हो रही है, लेकिन मनुष्य नहीं दे सकता। दयावंत ये कब होगा? जब यीशु का आत्मा आपके पास आएगा, पवित्र आत्मा आएगा, जब वचन आपके पास आएगा, तब आप अपने में नहीं जियोगे, आप औरों के लिए जियोगे। जब ये चैरिटी, जब कुछ सोसाइटी चलती है समाज के अंदर, कुछ ग्रुप इकट्ठे हो जाते हैं, ट्रस्ट बन जाता है, सोसाइटी बन जाती है, तब समाज में हम लोग सेवा करते हैं, चैरिटी वर्क बोलते हैं इसको। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ता है? फंड की जरूरत होती है। इस काम को करने के लिए फंड की जरूरत, अकेला बिना फंड के आप नहीं कर सकते। और फंड 2 तरह के होते हैं, एक होता कैश और दूसरा होता काइंड। अगर कोई सोसाइटी को चलाना है, कोई ट्रस्ट को चलाना है, कोई समाज में सेवा करनी है, तो फंड की बहुत जरूरत होती है। याद रखिए, बिना फंड के आप नहीं काम कर सकते। नगद किस तरह से आप मदद कर सकते हो सकता है वो कहेगा मैं कैश नहीं दे सकता हूं, मैं कुछ सामान दे सकता हूं। लोग सामान देते हैं, कम्बल देते हैं, गाड़ी, कुछ ना कुछ दे देते हो लोग। यह है एल्म्स गिविंग, इसको बोलते देना। लेकिन परमेश्वर आज इस दयादान के बारे में क्या बताता है? जकरिया किताब, एक पुराने नियम के अंदर मलाकी से पहले किताब है जकरिया किताब, और उसका 12वां अध्याय, बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 12 और उसके 1 में लिखा है, इज़राइल के विषय में यहोवा
कहा हुआ भारी वचन, याद रखिए वचन भारी है, ये इट वैल्यूज। जो वचन आप सुन रहे हो ये बहुत भारी वचन है, ये बदल देगा आपको। परमेश्वर का भारी वचन है जो आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला, मनुष्य के अंदर आत्मा रचने वाला, ये दयावंत दयादान है ये मनुष्य के लिए। दिस इज द एंड्स गिविंग। परमेश्वर ने आकाश को तान दिया मनुष्य। किस पे ताना किसी को नहीं पता। अद्भुत काम है। मैं आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला, मनुष्य के अंदर आत्मा रचने वाला, ये परमेश्वर का दान है मान लिए। और एक और दान उत्पत्ति उसके 1:27 और 28 लिखा है, जिसने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसकी मनुष्य की सृष्टि करी, और परमेश्वर को आशीष का फूलो फलो पृथ्वी भर जाओ। ये है एंड गिविंग, दान है ये। फूलो फलो भर जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। दयावान परमेश्वर है वो। मनुष्य को अपने स्वरूप में बना दिया, इसलिए वो प्यार करता आपसे मुझसे, और मनुष्य दूर भाग रहा उससे। दयावंत परमेश्वर है ये। उसने मानव जाति पर दया करी, पृथ्वी को बनाया, तैयार किया, मनुष्य को तैयार किया, अपनी सांसें डाल दी और कहा फूलो फलो पृथ्वी भर जाओ। और कहता जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ पर मेरा है। आई हैव गिवन टू यू, ये मेरी दया है। क्यों दुनिया के अंदर एक गरीबी आ गई है? वाई द पॉवर्टी इज देयर? यार क्यों है गरीबी? क्यों हम लोग ज्यादा ध्यान देते गरीबी हट जाए, गरीबी हट जाए? गरीबी हट नहीं सकती, हमारा पाप है ये। और पाप का मतलब है परमेश्वर दूरी है। पाप का मतलब है हम परमेश्वर दूर हैं, उसकी व्यवस्था से दूर हैं। और यही कारण है कि आज हम तमाम तरह की परेशानी में घिर चुके हैं। कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं पर प्रकृति की आपदा आ चुकी है, कहीं पर भूकंप आया, अर्थक्वेक है, कहीं पर साइक्लोन है, बवंडर आ चुके हैं, कहीं सूखा पड़ा हुआ है, युद्ध हो रहे हैं। यही कारण है। दिस इज अवर सिन। यह हमारा पाप है, याद रखिए। हम उस ईश्वर से दूर हैं। परंतु परमेश्वर के पास जब आओगे तो परमेश्वर का वादा आपके लिए। भजन यशायाह किताब उसका 41वां अध्याय और 10 में लिखा हुआ है, मत डर मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। मत डर, आई एम द एंड्स गिवर। मत डर, मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर मत मांग, मनुष्य नहीं दे सकता। मनुष्य की नीति अलग है। क्यों कह रहा है? क्यों कह रहा है इधर मत दाग? यशायाह आया, मेरी दृष्टि में तू अनमोल है। हालेलुया। मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। ही इज वेरी वैल्यूएबल, प्रेशियस। आप और हम और सारे जगत को परमेश्वर की निगाह में बहुत ही मूल्यवान है। अफसोस है परमेश्वर से मनुष्य बहुत दूर चला गया। दैट्स द सिन, सेपरेशन फ्रॉम गॉड। परमेश्वर से जो दूरियां है वो पाप को दर्शाता है, और पाप जो है हमारी इच्छाएं हैं, हमारी सेल्फ डिजायर है। मैं अपने को बढ़ाऊंगा, उसको गिरा दूंगा। परमेश्वर पास आओगे तो उसकी एक वाणी है, मत डर। अरे ये युद्ध तो होंगे, मत डर, मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। आई एम विथ यू। ईश्वर इसने कहा, संसार को बनाने वाला मैं हूं, पृथ्वी और जो कुछ उसमें प्रभु कहता मेरा है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी। क्यों कह रहा है मत डर? लिखा है, वो कह रहा है, मेरी दृष्टि में हे मनुष्य तू अनमोल और प्रतिष्ठित तरह है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। परमेश्वर प्यार देखो, प्यार देखो उसका। आप उस प्यार में बैठे हो। उसने कहा, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। उस प्रेम को जब ही जानोगे जब आप उस प्रेम के पास आओगे। इस प्रेम को जब ही जानोगे जब आप इस प्रेम के पास आओगे, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम मानव जाति के लिए बहुत है। वो कह रहा है कि मेरी दृष्टि में हर एक मनुष्य, चाहे वो गरीब हो, ऊंचा हो, नीचा हो, काला हो, गोरा हो, सबके लिए परमेश्वर कहता है मेरी दृष्टि में तू अनमोल है। क्यों? हर एक के अंदर लहू बहता है, हर एक जन सांसें लेता है, हर एक जन दो पैर पे चलता है।
हर एक जन एक रीढ़ की हड्डी पर खड़ा है। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर का मत डर, आई एम द एल्ड गिवर, मैं दयावान दयादान परमेश्वर हूं। मेरी दृष्टि में तू अनमोल है, प्रतिष्ठित है, और मैं तुझसे प्यार करता हूं। परमेश्वर का प्यार जानोगे जब इस वचन के पास आओगे, और आप जान रहे हो परमेश्वर के प्यार को, लेकिन उसके बाद भी बहुत से लोग प्यार को नहीं समझ पा रहे। एम्स गिविंग जो है ना, ये दयावंत जो दया है ना परमेश्वर की, ये 3-4 चीज इसके अंदर होती हैं। एक तो था प्यार। ये दयावंत दान जो है, दयादान भी कहते हैं, इसके अंदर जो छुपा है परमेश्वर प्यार। दूसरी चीज है धीरज यानी पेशेंस। तीसरी चीज है हम्बलनेस। चौथी चीज है सुरक्षा, सिक्योरिटी। पांचवी चीज आनंद, जॉय। और छठवीं चीज है पीस। जब आप प्रभु के वचन को सुनोगे, उसके प्रेम में आ जाओगे, तो सबसे बड़ी चीज आपके अंदर शांति आएगी, आपके अंदर धीरज आएगा, आप नम्र हो जाओगे और आपका जीवन सिक्योर हो जाएगा। हालेलुया, सिक्योर हो जाएगा और अंदर ही अंदर आनंद को और उसकी शांति को महसूस करो। आज हम महसूस करते हैं, देने वाले बनो। और परमेश्वर जब मनुष्य को देखा कि हालत बुरी हो रही है, चारों तरफ हाथ फैला रहा है, कुछ नहीं हो रहा, लिखा यूहन्ना 3:16 के अंदर, क्योंकि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो आने वाली तमाम बीमारियों से, परेशानियों से, प्रकृति आपदाओं से बचा रहे। यह है एल्म गिवन। हालेलुया, यह दान परमेश्वर ने अपने पुत्र को दान के रूप में दे दिया हमें। ऐसा दान जो हमारी गरीबी को, हमारी परेशानियों को, हमारे बोझ को, हमारी भूखमरी को, हमारी प्रकृति आपदा से, अकेलेपन से, युद्ध और महायुद्ध से ये यीशु बाहर निकालेगा। तो ये सारी चीजें जो है, आपकी बीमारी, आपकी गरीबी, आपकी परेशानी, आपका जीवन का बोझ कहां लेगा, आपको नीच उतार देगा। परमेश्वर जगत से प्रेम किया, याद रखिए, जगत से he loved the world so much that he gave his begotten son, gave and giving है, ये दान दे दिया। यीशु मसीह संसार के लिए दान है, जो आने वाली तमाम मुसीबतों से आपको बचाएगा। रोमी किताब उसके 6:23 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन यहां तक पहुंचा दिया। दयावंत दान देने वाला परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा इतनी दया करता है। लिखा है कि परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। हालेलुया, नॉट ओनली इन दिस वर्ल्ड बट इन कमिंग वर्ल्ड। हम लोग तो थोड़े दिन की बात कर रहे हैं, परमेश्वर तो आपकी स्वर्ग की बात कर रहा है। मत्ती किताब 24:35 लिखा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। व्हाटएवर ही सेड, व्हाटएवर जीसस सेड, वो पूरा होगा। और हो रहा है, शुरू हो गया। परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह है, दया से भरा यीशु है। परमेश्वर की दया पुत्र के द्वारा हुई है, पुत्र ने हम सब पर दया कर दी, बीमारों को चंगा करा। जब यीशु धरती पर था, बीमारों को चंगा कर दिया। आज अगर आपसे कोई बात करता है, भाई हमें थोड़ा सा दान दे दो, थोड़ा सा कुछ चैरिटी का काम कर दो, हो सकता है दवाई भिजा दो, चंगाई आपको कौन देगा? ईश्वर देगा। हालेलुया। दवाई आपके पास आ सकती है, बिस्तर आपके पास आ सकता है, बिस्तर आपके पास है, नींद नहीं आएगी, दवाई आपके पास है, चंगाई नहीं हो पाएगी, सब कुछ उसके पास। हालेलुया। वो कहता मैं तुमको नींद दूंगा। इस गॉड, यह है दयावंत दान देने वाला परमेश्वर। बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्मा को निकाला। आपका दान दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सकता। हालेलुया। आपका फंड दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकता। ऑलवेज रिमेंबर, you might be raising fund to deliver the evil spirit. Nobody on this earth इन दुष्ट आत्मा छुटकारा नहीं दे सकता। इसलिए परमेश्वर का दान है यीशु मसीह। परमेश्वर दिया हमें, आज लोग उसको ठट्टे उड़ाते हैं।
यीशु अगर आपके जीवन है ना, बड़ी बड़ी आपदाओं से बचोगे। यीशु मसीह हमारी ढाल है। जब यीशु धरती पर था, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं निकाल दिया। लूका 8:35 के अंदर आया, वो दुष्ट आत्मा जो थी, जिसके अंदर जब निकल गई, तो यीशु के पास वो व्यक्ति जो था, जो अपने आप को घाव में रखता था, वो अपने आप को मारता था, चेन से उसको बांध देते थे, लेकिन फिर भी कोई उसको बचा नहीं पाया, कोई छुड़ा नहीं पाया। वो चेन से बंधा रहता था, पत्थर उठा के अपने मारता था, भागता था, कब्रिस्तान में रहता था। यीशु को दूर से देखकर उस व्यक्ति के दुष्ट आत्मा थी, दूर से कहने लगे, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, क्यों तू धरती पर आया? That's the reason. हमें नाश करने आया है। हम जानते तू परम प्रधान परमेश्वर का पवित्र जन है। हमें इसमें रहने दे। और यीशु ने उसको निकाल दिया, दुष्ट आत्मा ने निकाला उसमें से। वो लड़का जो था, बाइबल बताती है कि सचेत अच्छे कपड़े पहने यीशु को बगल में बैठा था। यह है अनगिविंग, यह है दयावान जीवन। याद रखिए, दयावान जीवन यीशु के पास है, दया से भरा, देने वाला है। आपका धन, आपकी दौलत नहीं बचा सकता आपको इन आत्माओं से। नो नीड ऑफ फंड। यीशु खुद हमारे लिए एक फंड है। हालेलुया। प्रभु यीशु हमारे लिए एक फंड है। इस बारे में याद रखिए। पानी पे चल गया वो, अंधे की आंखें खोल दी, आंधी को रोक दिया, थाम दिया, मुर्दों को खड़ा कर दिया। सबसे बदबूदार जो मुर्दा था, सा मुर्दा था, लाजर था, 4 दिन से कब्र में बंद था। यीशु ने आवाज दी और मुर्दा बाहर आ गया। जब यीशु जीवन में आएगा तो आप देने वाला बन जाओगे। जक्कई जो था, यीशु को देखने जा रहा था। ये कौन था? ये टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वाला था। कभी इसने दिया नहीं, लेता था ये। और उसे कहा, एक दिन मैं देखता चाहता हूं यीशु है कैसा। लूका के 19 में आया, वो घर छोड़कर निकला वहां से यीशु को देखने के लिए। अपने काम को छोड़कर निकला। बड़ा ऑफिसर था वो, छोटा था, नाटा था, बड़ी भीड़ थी, तो पेड़ पे चढ़ गया, गूलर के पेड़ पर। अब वहां पर खड़ो, वहां पर चढ़कर वो चुपचाप से यीशु को देख रहा था। यीशु वहां पहुंचता है और ऊपर निखा कर कहता है, हे जगह नीचे उतर कर, आज मेरे तेरे घर में होना अवश्य है। यीशु मसीह के साथ घर तक जा रहा, घर के अंदर चला गया, और जैसे गया, यीशु जब उसके साथ था, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर की पवित्रता यीशु में होकर जक्कई को छूने लगा। और जक्कई को जब छूने लगा और जक्कई का जीवन बदल गया। कह रहा काम 19 के 8 में लिखा हुआ, जक्कई कहता है, मैं अपनी संपत्ति कंगालों को देता, आधी संपत्ति कंगालों देता हूं। कैसे हो गया ये? जब यीशु मसीह आपके जीवन आएगा ना, तो आप देने वाले बनोगे। परमेश्वर हमें आपके लिए यीशु को दिया है। एंड जीसस इज द एल्म गिविंग। जीसस इज द एल्म गिविंग, यानी दयावंत प्रभु है हमारा। आदि संपत्ति लिखा है, मैं अपनी आदि संपत्ति कंगालों को देता हूं। जक्कई बोल रहा है जब यीशु मसीह घर पहुंच गया। और लिखा है, यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है। अब यहां पे एक बड़ी बात लिखी, यदि किसी का कुछ भी शब्द आया, भी पर जोर है। यदि मैंने किसी का भी अन्याय करके ले लिया है, मैं इसे चौगुना फेर देता हूं। हालेलुया। जब यीशु आएगा, यू विल बिकम एल्म्स गिवर हो जाओगे। हालेलुया। आप सब छोड़ दोगे, आप कहोगे नहीं मैं दूंगा। और जब यीशु नहीं मैं लूंगा, छीनूंगा, घर भरूंगा। प्रभु यीशु ने वचन में लिखा, यूहन्ना 10:10 के अंदर, मैं इसलिए आया कि लोग जीवन पाए। मैं इसलिए आया, मैं देने आया हूं। लाइफ गिवर। यू माइट बी रेजिंग फंड, आप फंड रिलीज कर रहे होगे लोगों को बचाने के लिए। अच्छी बात है, संसार में सब जगह हो रहा, अपने हिंदुस्तान में हो रहा, बहुत अच्छा, देश में हो रहा है, करना चाहिए। हमारी भी सेवा है। कभी कभी सेवा रुक जाती है, फंड नहीं है, लोगों ने देना बंद कर दिया, नहीं देंगे हम। लोगों के दिमाग में शैतान बहुत सी बात डाल देता। यीशु कहता, मैं इसलिए आया हूं कि लोग जीवन पाएं और बहुत आय से। यूहन्ना 10:10 में आया है, चोर चोरी करता, घात करता, नाश करता है। मैं इसलिए आया कि लोग जीवन पाए और बहुत आय से पाएं।
यीशु परमेश्वर का बेटा है। जीसस इज द सन ऑफ गॉड फॉर द ह्यूमन, मानव जाति के लिए। मानव जाति के लिए यीशु मसीह निधि है, रकम है और पूंजी है। हालेलुया, यह फंड है। हालेलुया, यह फंड परमेश्वर का है। जीसस इज द फंड ऑफ गॉड। निधि, रकम, पूंजी, इसको बोलते हैं फंड। आपके लिए सब देगा। मैं आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष की बारिश करूंगा। व्यवस्था विवरण में लिखा है, देगा वो। ही इज द फंड गिवर। जीसस हिमसेल्फ इज द फंड। व्यवस्था विवरण का 28 में लिखा है, 28 के 12 के अंदर, मैं आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष की बारिश करूंगा। तू उधार किसी नहीं लेगा, पर उधार तू देगा। यह फंड देने वाला ईश्वर है। किसी से मांगने की जरूरत नहीं, वो आपके लिए सब कर देगा। नीचे नहीं, ऊंचे बढ़ाओगे तुम। बाइबल के अंदर बहुत सी जगहों पर एक स्त्री थी, बहुत परेशान थी, और वहां पर परमेश्वर ने एलिया को भेज दिया, जा एक स्त्री के पास जाओ, वो तेरे खाने का इंतजाम करेगी। क्योंकि उस समय अकाल पड़ चुका था। पहला राजा उसके 17 के 14 में आया, एक भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रखेगा। प्रभु का सेवक था, परमेश्वर जा एक स्त्री है, उसके पास जा, उससे मैंने तेरे खाने का सारा इंतजाम किया। वहां पहुंच तो क्या देता, उसके पास कुछ भी तो नहीं था, लकड़ी बीन रही थी। उस स्त्री से बात कर रहा है, स्त्री कहती हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास थोड़ा सा मैदा है, तेल है, हम लकड़ी बीन रहे हैं, इसके बाद हम जाएंगे, पकाएंगे और बच्चों को खिलाएंगे, और फिर हम लोग खुद मर जाएंगे, क्योंकि हालत बुरी थी। परमेश्वर अपने सेवक को एलिया को वहां भेज दिया। एलिया कहता तू जा, पहले मेरे गिलास पानी लेकर आ। पानी लेकर आती, फिर कहता नहीं, पानी के साथ एक रोटी बना के ला, छोटी लाना। अब वो क्या लाएगी कि उसका थोड़े से तो था, उसके बच्चे थे, उसको खुद खाना था, भूख के मारे हालत बुरी थी। एलिया कहता जा तू लेकर आओ। कहती मेरे पास कुछ नहीं सा है। एलिया कहता लेकर आ। खाली में से वो थोड़ा निकाल के लाई, और एलिया के पास जब लेकर आई, एलिया ने कहा अब तेरे घर में जब तक अकाल है, तेरे घर का मैदा कम नहीं होगा और ना तेल कम होगा। और यही वो बाइबल बताती है कि जब तक अकाल रहा, उस घर के अंदर वो थोड़े से आटे में, थोड़े से मैदे में और तेल में पूरा समय खाते रहे। यह परमेश्वर की आशीष जो दिखती नहीं है, यह पवित्र आत्मा कार्य है। दूसरी जगह और लिखा है, दूसरा राजा उसके 4 में आया है, एक स्त्री जो थी, उसका पति मर गया और वो पूरी तरह से कर्ज में डूबी हुई थी। अब वो भी पहुंचती है एलीशा के पास कि तेरे साथ जो सेवक था वो मर गया, कर्ज बहुत है, हम क्या करें? वो गुलाम बच्चों को हम गुलाम में ले जा रहे हैं। एलीशा बोलता मैं क्या करूं, तेरे घर में क्या? उसने कहा मेरे पास थोड़े से तेल है बस, और कुछ नहीं है, सब बिक गया। एलीशा कहता जा, अपने घर जा और पास पड़ोस के बर्तन जितने मांग सकती मांग ला, और दरवाजा बंद करके अपने बच्चों के साथ इस तेल तेरे पास है कुप्पी में, खाली बर्तनों डालो। सोच रहे ये कैसे होगा? छोटा सा कुप्पी है, उसमें तेल है, और उसके बाद वो बर्तन मांगे गए, इतने ढेर सारे बर्तन, और उससे कहा था कम मत लाना, जितना ला सकती लाओ। कुछ बोली नहीं चली गई, उसने उस वचन को सुना है। वचन के अनुसार वो घर में गई और ढेर से बर्तन मंगा लिया आस पड़ोस से, और उसके बाद अपने बेटे से कहा बर्तन ला, और वो स्त्री बर्तन वो तेल डालती गई, लेकिन तेल उस कुप्पी का कम नहीं हो रहा था, और सारे बर्तन भरते चले गए। और जब सारे बर्तन भर गए तो स्त्री बोलती है बेटे, और बच्चों से कहती बेटे और बर्तन है? उसका नहीं मां, मैं ही नहीं है। उसी समय तेल थम गया। परमेश्वर देने वाला है, कैसे देगा वो आप नहीं समझते। ही इज द एंड गिविंग गॉड, दयावान परमेश्वर है। अच्छा, तेल भर गया तो वो दौड़ती हुई एलीशा बोलती ये सब कुछ बताया, उसने कहा जा
ये तेल जितने तूने बर्तन भरे, ये तेल को बेच बाजार में, और जो पैसा मिलता है अपने उधारी चुका दे, और बचता है अपना लिए रख, अपने बच्चों का पालन पोषण कर। हालेलुया! ये फंड देने वाला ईश्वर, हालेलुया, ही इज गिविंग गॉड। मेरे बहनों, याद रखिए, जिसके पास आप हो वो ईश्वर है। अब युद्ध हो रहा है, समय खराब आ रहा है, प्रभु यीशु को पकड़ लो, जाने मत देना यीशु को, जो सब कुछ आपके लिए कर सकता। समय खराब आ रहा है, कठिन आ रहा है, भगदड़ मचेगी, लोग तो डर के भागेंगे, यीशु का रास्ता छोड़ के भागेंगे। कहां भागोगे? अरे पानी पे चलने वाला, आंधी तूफान को रोकने वाला, मुर्दे खड़ा करने वाला, 5,000 4,000 भीड़ को खिला दिया 5 रुपये 2 मछली से, और क्या चाहिए? वो सब कुछ आपके लिए करेगा, फिर भी भाग जाओगे। मौत है बाहर, कुछ नहीं है। पूरे 2 साल होने जा रहे हैं, परमेश्वर सबको संभाला है, हमें भी संभाला है। बीमारी ने छुआ नहीं है, वो परमेश्वर है, वो ईश्वर है जिसके आराधना कर रहे हैं। वो देने वाला है, दया से भरा है, दयावंत, दान देने वाला है। उसने अपने पुत्र को दिया और कहा कि मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप सोचो अपने बारे में, बाइबल का परमेश्वर आपको बुला रहा है, परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। He is a fund giver। वो निधि है, रकम है, पूंजी उसके पास, सब उसके पास है। कैसे हम इससे आशीष लेंगे? पहली चीज, यिर्मयाह 33:3 में आया, मुझसे प्रार्थना कर। इजी है, सिंपल है, मुझसे प्रार्थना कर। मरकुस, दूसरी बार मरकुस 11:24 आया, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना मांगो तो प्रतीति कर लो, तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया! ये है परमेश्वर की आशीष, देने वाला है। और इसे और कहता, अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, तुम्हारा आनंद पूरा हो। तीसरी बार मांगो प्रार्थना में, यूहन्ना 16:24 है, 32:6 में लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे, अपने दरवाजे, अपने कोठी में जा, दरवाजा बंद कर और प्रार्थना कर। परमेश्वर जो गुप्त में है, द हिडन गॉड जो गुप्त में है, तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा और तुम्हारी प्रार्थना को जवाब देगा, वो हर काम को पूरा करेगा। दया से भरा ईश्वर है वो। इस पैटर्न में आपको आना है। अगर आपको उससे आशीष चाहिए, आपको बचना है इन आने वाली तमाम मुसीबत परेशानियों से, तो बाइबल बताती है मुझसे प्रार्थना करो। यीशु कहता मुझसे प्रार्थना करो। अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, यहां जाके मांग रहे तो कुछ नहीं मिला। तुम्हारी बीमारी, तुम्हारी परेशानी सब दूर करूंगा। जब पैसा काम नहीं होता, वहां सामर्थ काम करते हैं। हालेलुया! जहां पर लोग कपड़े काम नहीं होते, वहां पर परमेश्वर सामर्थ काम करता है। अच्छे कपड़े घर में बीमार पड़े हुए हैं, अंग पे पहन नहीं सकते, डॉक्टर का ये कपड़े तुम्हारे नुकसान है। बिस्तर ले लिया, बढ़िया ले आए गद्दा, डॉक्टर का उस पर नहीं सोना, कहां जाएं? वचन में लिखा, मैं तुझको नींद दूंगा। हालेलुया! ले स्थगित रहा है, तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला नहीं होगा। तुम खाओगे और पेट भर खाओगे। दुनिया को मत देखो, डू नॉट लुक एट द वर्ल्ड, डू नॉट लुक टू द वर्ल्ड बट लुक एट जीसस। प्रभु यीशु को देखो, वो आपके लिए सब कर देगा। इब्रानियों किताब उसका 12:2 में लिखा है, और विश्वास करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, ये देने वाला है। ही इज द गॉड हु गिव्स एवरीथिंग थ्रू हिज सन। उस विश्वास करता के जिसने विश्वास को करता की बनाया है, तैयार किया, अगर जो विश्वास करेगा, वचन लिखा है परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करेगा, विश्वास का करता ही, छोटा हो, बड़ा हो, ऊंचा हो, नीचा, विश्वास करना है आपको, सब कर देगा। अपने जीवन को यीशु के लहू से बांधो और हर जरूरत को यीशु के सामने लाकर रखो, वो आपको सब देगा, सब देगा। डू नॉट लुक टू द वर्ल्ड बट लुक एट जीसस द क्राइस्ट, जो बसा किया हुआ है। इब्रानियों 12:2 में आया, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, उस पर, उसे देखते रहो। परेशानी खत्म,
बोझ खत्म, बीमारी खत्म, यीशु को देखते रहो, उधारी खत्म, गरीबी खत्म, डर खत्म। दिस इज एल गिविंग। ये दयावंत है जो सब खत्म कर दे आपके जीवन से, वो देने वाला है। हम नहीं दे सकते इतना, हम मदद इतनी नहीं कर सकते, प्रभु यीशु सब करेगा आपके लिए, सब करेगा। यहां सामर्थ काम कर रही है और ये सामर्थ सब दे रहा सबको। यही तो सामर्थ यीशु सूली में मर गया, यही सामर्थ है जो यीशु सूली पर हंग हुआ। He died on the cross to give us abundant life. Hallelujah. He is the alms giver. Abundant life देने वाला, दयावान, दया से भरा, दान से भरा है यीशु। क्या चाहिए? अपना लहू निकाल दिया, लिखा कतरा कतरा लहू, शरीर से एक बूंद निकाल दिया। और जब यीशु ने प्राण छोड़े तो वहां पर एक सिपाही खड़ा था, उसे भाला लाके और यीशु के पसली चुबो दिया और उसमें से पानी निकला, खून सब बह गया। यह है देने का आना, यह है एल्म्स गिविंग। सब कुछ दे दिया, सब खून करके खाली कर दिया। आओ यीशु के पास। When you give, God is happy. जब यीशु के प्राण गए और यीशु परमेश्वर कहा, ये मेरा पुत्र है, इसकी सुनो, मैं इससे प्रसन्न हूं। If you want to please God, अगर आप परमेश्वर प्रसन्न करना चाहते हो तो आज से सीख लो देना। हम ना कुछ लाए हैं, ना कुछ लेकर जाएंगे। देने से हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाते हैं। जब आप देते हो, गिविंग इज द वे गॉड ब्लेसेस अदर्स। आपके द्वारा परमेश्वर दूसरों को आशीष देगा जब आप देना सीखोगे। जब हम देते हैं, हमारी उम्र को परमेश्वर लंबी करता है। गिविंग हेल्प्स अस टू लिव लॉन्ग। लंबी उम्र देता है परमेश्वर। चौथी बात, जब हम आनंद के साथ किसी की मदद करते देते हैं तो लिखा है परमेश्वर खुश होता है। गिविंग जॉयफुली मेक्स गॉड हैप्पी। जब हम देते हैं तो हमारा जो समाज के अंदर जो हमारा जुड़ाव होता है वो बढ़ जाता है। इट इंक्रीजेस द सोशल सर्कल। व्हेन यू गिव, आपका सोशल सर्कल इंक्रीज होता है। यह बढ़ चुका हमारा, देख लो। परमेश्वर तैयार किया, देना सीखो। हम भी दे रहे हैं, क्योंकि जो सामर्थ उसे दिया हम दे रहे हैं, उस सामर्थ को दे रहे हैं। जगत से परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया, जब हम अपनी कमाई में से निकाल के देते हैं, वो हिस्सा जहां पर खाली हुआ है वो जगह को परमेश्वर भर देता। हालेलुया। उस जगह पर खाली रखेगा, उसको भरेगा वो। मत्ती उसके 10 और 42 में लिखा है, मत्ती के 10 और 42 में, and whoever gives one of these little ones even a cup of cold water, लिखा इस किताब में, truly I say to you he will by no means lose his reward। ये छोटे में से कोई एक प्याला पानी किसी को पिला देगा, परमेश्वर कहता है उसको मिलेगा, उसको मैं आशीषित करूंगा। परमेश्वर ने अपने आप को आप सबको दे दिया। आज संसार को जरूरत है, लोग भाग रहे हैं। मैं कहता हूं आ जाओ यीशु के पास। जब हम देते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। When we give, our confidence increases। जब हम देते हैं हमारा भरोसा परमेश्वर बढ़ जाता है कि वो हमने दिया, वो हमें देगा, वो देता है। नीति वचन लिखा है, परमेश्वर बहुत कुछ देता है। गिविंग हेल्प्स क्रिएट लास्टिंग। हमारे रिश्ते जब हम दे देते हैं, किसी के साथ रिश्ते लंबे हो जाते हैं। रिश्ते टूटते नहीं हो, क्योंकि हमने किसको दे दिया है। गिविंग हेल्प्स क्रिएट लास्टिंग रिलेशनशिप। गिविंग मेक्स यू लाइकेबल।
लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपको याद करेंगे, इसने दिया है। अब बड़ी बड़ी सोसाइटी दुनिया के अंदर चल रही, बड़ी बड़ी ट्रस्ट चल रही, लोग दे रहे हैं। यूहन्ना 3:17 के अंदर लिखा है, परमेश्वर अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा। यूहन्ना 3:17 लिखा है, परमेश्वर अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा बचाया जाए, उद्धार पाए, क्योंकि वो देने वाला आया, देने के लिए आया। He came to give and so much he gave. Every drop of blood. हमने क्या दिया इसको? आज लोग किसी को देने के लिए फंड रेज करते हैं, लोग किसी को देने के लिए यहां वहां भागते हैं कि कहीं से कुछ मिल जाए। कोई लोग देते, कोई लोग नहीं देते, वो पूर्ति नहीं हो पाती। प्रभु यीशु मसीह निधि है, रकम है, पूंजी है। हालेलुया, याद रखिए, यीशु मसीह निधि है, रकम है, पूंजी है। ही इज द फंड फ्रॉम गॉड। प्रभु यीशु की ओर से निधि, रकम, पूंजी बनकर आया, जो कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया, कभी खत्म नहीं होगा। वो आपके जीवन में जब तक जिंदा हो, वो देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा। He gives and he forgives. और मनुष्य we get and we forget. इस बारे में याद रखिए, यीशु मसीह आपके लिए मेरी धरती पर आया। आज संसार जो है इस ऐसी स्थिति पे आ गया, लोग मांग रहे हैं, कोई मुझे पानी दे दे, कोई मुझे इस तकलीफ से बाहर निकाल दे, कोई मुझे इंतजाम कर दे। कोई नहीं सुनेगा। एक है जो आपकी सुनेगा। उसने इसलिए कहा है, मुझसे प्रार्थना कर। जब तू आपदा फंस जाए, परेशानी फंस जाए, मुझसे प्रार्थना कर। और जब परेशानी बाहर आ जाओ, तो भी मुझसे प्रार्थना कर, कि ताकि आने वाली समय में दूसरी आपदाएं ना आ जाए। क्योंकि जब प्रभु यीशु आपके जीवन में आएगा, यशाया 45:2 में लिखा है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, बड़ी बड़ी परेशानी की दीवारें तोड़ दूंगा मैं। सेफ्टी और सेफ्टी की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है। आपका धन, आपका पैसा कोई काम नहीं आएगा। काम आएगा तो यीशु मसीह। यीशु ने बलिदान दिया मानव जाति के लिए, क्योंकि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, और जगत में हम सब आते हैं। हे मनुष्य, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है और तू प्रतिष्ठित है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। हालेलुया, परमेश्वर का प्यार है जो मानव जाति के लिए, जिसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। एंड ही डाइड ऑन द क्रॉस। और देखो, क्रूस पर एक फंड आपके लिए है, भरा हुआ है। यीशु मर के जिंदा हुआ, और किस बात को कहता है, नरक और मृत्यु की चाबी मेरे पास है। He is the fund giver. स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया। मैं मर गया था, अब मैं युगानुयुग जिंदा हूं। मैं आदि हूं, मैं अंत हूं, मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं, मैं पहला हूं और मैं अंत हूं। He is fund from God and giving his. आओ यीशु के पास। इस समय आपको मुझको मिला है, इस समय को ना गवाओ। दयावंत प्रभु है, दया से भरा ईश्वर है। दया दया दया। आज इंसान दया चाहता, कोई हमें दया दे दे। आज इंसान घूम रहा है, कोई मुझ पर दया कर दे। महंगाई बढ़ती आ रही, कोई मुझ पर दया कर दे। घर में नौकरी नहीं है, कोई मुझ पर दया कर दे। नौकरी है, पैसे नहीं मिलते, दया कर दे। कहां जाए, किसके पास जाए, लोग कह रहे हैं दया कर दे। कोई दया नहीं करेगा। वो यही कहेगा, भाई मेरे पास खुद नहीं, मैं तुम्हें कैसे दे दूं। एक है जो कहता मेरे पास सब कुछ है, वो है प्रभु यीशु, सन ऑफ गॉड, प्रभु यीशु, जिसके पास जीवन है, बहुत ताकत का जीवन। ही इज द फंड गिवर। सारे फंड उसके पास है। फाइनेंस की प्रॉब्लम दूर करेगा, बीमारी दूर करेगा, गरीबी दूर करेगा, घर नहीं तो घर की छत देगा, कपड़े नहीं तो कपड़े पहनाएगा, क्या नहीं देगा वो। मैं इसलिए आया हूं कि लोग जीवन पाए। I came into the world so that people receive the life and an abundant life. बहुतायत का जीवन। छोड़ना नहीं यीशु को। जहां छोड़ दिया, कहते सावधानी हटी और दुर्घटना घटी।
विश्वास के कर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते रहो। और दाऊद कहता है भजन संहिता 121 के अंदर, मैं अपनी आंखें पर्वत की लगाता हूं, मुझे सहायता कहां से मिलती है? मुझे सहायता सारी यहोवा की ओर से मिलती है। ही इज द फंड गिवर। और धरती पर आ गया पुत्र बनकर यीशु। और यीशु कहता, मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा, हृदय का दरवाजा, ये वाले दरवाजे नहीं, वो तो दरवाजा वैसे ही यीशु आ सकता है। आपके हृदय में आना चाहता है, वो आपको खोलना है। देखो मैं दरवाजे में खड़ा खटखटाता हूं, प्रकाशित वाक्य 3:20 के अंदर आया। यदि कोई मेरी आवाज को सुनेगा, आज आवाज आप सुन रहे, कैन यू हियर मी? यस, बहुत से लोगों ने हाथ उठाया, अच्छा लगा। यदि कोई आवाज सुनकर अपने दरवाजे खोलेगा, प्रभु यीशु कहता मैं भीतर आऊंगा। इसका आना जरूरी है आपके घर में, आपके परिवार में। इसका ही शुड मिंगल इन योर हाउस, हिज प्रेजेंस शुड बी इन योर हाउस। जो कोई मेरी आवाज को सुनकर अंदर मुझे बुलाएगा, मैं इसके साथ भोजन करूंगा। यह है फंड, सब देगा, आशीष। और आशीष हमेशा याद है कि उसकी मेहनत नहीं करनी पड़ती, आशीष फ्री की है। और यीशु मसीह ने फ्री में सबको दे दिया। आज वो जिंदा है, मरा नहीं है, जिंदा है। आने का समय हो गया, उसने लिखा जाति जाति पर लड़ाई होंगी, आकाश में चिन्ह होंगे। चिन्ह नहीं आया, आकाश में चिन्ह आएंगे। तो समझ में आ रहा हूं, लोग घबराएंगे, डरेंगे। प्रभु यीशु कहता डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मत डर, इधर उधर मत ताक, डरो मत। ये होगा और होना है। आकाश और पृथ्वी की सारी बातें टल जाएंगी, पर परमेश्वर कहता मेरी बातें जो मैंने कहा है कभी नहीं टलेगी। Whatever I said, he said, it will happen. Nobody can stop. आओ यीशु पास, भरपूरी का जीवन है। प्रभु यीशु की आराधना करो। बेकार की बातें सोचना बंद कर दो कि मैं इसको गिरा दूं, उसको पटक दूं, उसको ये कर दूं, उसको। आत्मिक जीवन जियो, आत्मा से भर के जीवन रखो। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेगा। यीशु के द्वारा सब कुछ है। इसलिए परमेश्वर लिखा है, परमेश्वर यीशु कहता है, परमेश्वर अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड हो, इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा तमाम आशीष को पाए। अभी और भी आशीष चाहिए। सबसे बड़ी आशीष सुरक्षा। प्रार्थना करो उस यूक्रेन के लिए, रशिया के लिए, मॉस्को के लिए, दुनिया के लिए, कि प्रभु देश दुनिया में शांति लाए। विश्वास की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। प्रार्थना करो यीशु से, अपने जीवन के, अपने परिवार के लिए। परिवार को बिठा लो, कहो प्रार्थना करो, बहुत जरूरी है। बच्चों से बोलो प्रार्थना करो, अपने जीवन जिए। प्रभु यीशु के पास आओ। अपने को ये मत बोलो मैं बिजी हूं। बिजी शब्द परमेश्वर पसंद ही है। प्रभु यीशु के पास आओ, प्रार्थना करो, समय दो, इस वचन को पढ़ो, इसमें जीवन है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जीसस इज द फंड गिवर। सब कुछ उसके पास है। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की दया, प्रभु की शांति आप सब पर बनी है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।